टॉपिक है हमारा, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आप पुराना जानते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। इट मीन्स जैसे मैं टॉपिक को अगर एक्सप्लेन करूं तो जैसे dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है। dy बाई डी एक्स का मतलब आप लोग पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, यही तो मीनिंग होता है। अब आप लोग क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यानी अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी ऑफ जी एक्स, तो यहाँ पर आप क्या पढ़ते थे, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर आपका जो पढ़ने का तरीका होगा वो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू जी एक्स। ठीक है, जैसे हमसे बोला जाता है कि डिफरेंशिएट एफ एक्स, अगर हमसे ये बोला जाता है डिफरेंशिएट एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू जी एक्स, तो आपको डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी ऑफ जी एक्स निकालना है। यानी कहने का मतलब अगर y इक्वल टू एफ एक्स में मान लेता हूँ, ठीक है, और z इज इक्वल टू मैं जी एक्स मान लेता हूँ, तो आपसे क्या फाइंड आउट करने को बोला गया है, आपको फाइंड आउट करने को बोला गया है डी बाई बाई डी जेड। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब यही तो हुआ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z। तो अगर y इक्वल टू एफ एक्स आप जानते हो तो इसको सिंप्लीफाई करके आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हो। डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई करके आप डी जेड अपॉन डी एक्स निकाल सकते हो, ये हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स। आपको डी वाई बाई डी जेड निकालना है, तो डी वाई बाई डी जेड को हम इस तरह से लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है आपका एफ डैश एक्स, और डी जेड अपॉन डी एक्स क्या है आपका जी डैश एक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट की जो हम बताना चाह रहे हैं, क्लियर है ये चीज। यस सर। देखिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आपसे बोला जाए कि जैसे डिफरेंशिएट log sin x, जेई में भी आया हुआ है इस तरह के क्वेश्चन, log sin x with respect to under root cos x, differentiate log sin x with respect to under root cos x। तो आप लोग क्या करिए, y इज इक्वल टू हमने log sin x मान लिया एंड z इज इक्वल टू अंडर रूट cos x मान लिया। तो एक सिंपल सी बात है, इसका मतलब हमें dy बाई डी जेड आपको निकालना है। तो y log sin x है, तो dy बाई डी एक्स लॉग का हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, और फिर आगे चले साइन एक्स का cos x हो गया। dz अपॉन dx, तो अंडर रूट दिखाई दे रहा है, अंडर रूट का हो गया 1 अपॉन 2 अंडर रूट cos x, और cos x का क्या हो गया, माइनस साइन x हो गया। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन तो क्लियर हो गया आपका। अब आपको dy बाई डी जेड निकालना है, तो dy बाई डी जेड क्या होता है, dy बाई डी एक्स अपॉन dz अपॉन dx। तो dy बाई डी एक्स हमारा cos x अपॉन साइन x है, और ये आ रहा है माइनस साइन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट cos x। तो इसको ले जाते हैं तो ये ऊपर cos x इंटू 2 अंडर रूट cos x अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस तरह से आपका बन जाएगा। तो बाकी तो -2 अंडर रूट cos x है ही। अब cos अपॉन साइन को आप क्या लिख सकते हैं, एक साइन दिया तो cot x हो गया, और एक साइन नीचे बचा तो ये cosec x हो गया। तो ये हो गया आपका डी वाई बाई डी जेड। मुझे लगता है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो आपको कुछ परेशान कर रही होगी इस क्वेश्चन में, बोलिए। यस सर। नो सर। अगला एक क्वेश्चन और मैं साथ के साथ करा देता हूँ। देखिए, जितने भी डिफरेंशिएशन आपने पढ़े सारे यूज में आ सकते हैं। डिफरेंशिएट tan इनवर्स 1 + 2x
अपॉन 1 माइनस 2x with respect to अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब करने का तरीका क्या हो गया, हमने सबसे पहले y इज इक्वल टू लिया tan इनवर्स 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 2x और z इज इक्वल टू ले लिया अंडर रूट 1 प्लस 4। जो आपने पढ़ा है उन्हीं में से कोई तरीका इसको सॉल्व करने के काम आने वाला। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला जो होता है हमारा वो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाता है ये tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y। तो यहाँ पर ध्यान दें, अगर आप tan इनवर्स ये x 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 2x ले सकते हैं इसको, तो ये x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई दिखाई दे रहा है आपको ऐसा? Yes, sir. Yes. तो इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2x। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो tan इनवर्स 1 का 0, tan इनवर्स 2x, तो tan इनवर्स दिखाई दे रहा है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2x का हो गया 2, तो आपका आ गया 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। ये हो गया dy बाय dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, अगला डेरिवेटिव की बात हम करते हैं, तो z है हमारा, तो देखिए dz अपॉन dx। सबसे पहले हम अंडर रूट से टकराए, अंडर रूट क्या करता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट। अब देखिए आगे चलते हैं, अंडर रूट के आगे 1 का 0, 4 ऐसा का ऐसा ही, एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये 8x हो जाएगा। तो ये हो गया 2 से 8 4 टाइम कैंसिल हो गया 4x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। ये हो गया dz अपॉन dx। तो dy बाय dz क्या हो जाएगा, dy बाय dx अपॉन dz अपॉन dx। तो dy बाय dx क्या है देखिए, तो dy बाय dx है 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर और dz अपॉन dx है 4x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो ये ऊपर चला गया, तो 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर इंटू अंडर रूट, सिंप्लीफाई करना है आपको केवल, अपॉन 4x, तो ये तो 2 टाइम कट गया, तो नीचे बच रहा है 1 अपॉन 2x, और ये अंडर रूट से ये कितने टाइम कट जाएगा बोलिए, क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. ये आपका आंसर हो गया, चलिए नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग करते हैं, जैसे डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स x, और x आपको दे रखा है -1 से 1। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश अगर हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले इसको y इज इक्वल टू मान लिया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और z इज इक्वल टू, z को तो सॉल्व करने की जरूरत ही, z को तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दिया। आप जानते हैं क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि अंदर वाला टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो गया 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 Sin 2 टेन theta. स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हो गया बच्चा पार्टी, बोलो, साइन 2 थीटा का वैल्यू हो गया सीधा सीधा। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन हटाने से पहले, अब ये चीजें आपके जहन में बैठ जानी चाहिए कि साइन Minus pi by इनवर्स 2. साइन एक्स, एक्स के बराबर कब होता है बोलिए? Minus pi by 2 to pi by 2. बिल्कुल सही। Range. आपको ये स्टेप चेक करनी पड़ेगी, आपका x दे रखा है -1 से 1,
और x किसके बराबर है, टेन थीटा के। तो टेन थीटा -1 से 1 है, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा बच्चा पार्टी? -π/4 से π/4, तो बेटा टू थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? -π/2 से π/2। -π/2 से π/2। तो यानी कि साइन इनवर्स से साइन हम लोग हटा सकते हैं। यस सर। तो यानी क्या बचेगा, टू थीटा। और थीटा किसके बराबर है, टेन इनवर्स x के बराबर। तो y इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x आ गया, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा dy बाई dx हो गया। ठीक है, अब हमें दूसरा भी निकालना है, dz अपॉन dx। तो z आपका टेन इनवर्स x आ रहा है, तो dz अपॉन dx हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दूसरा भी मैथमेटिकली तो आ ही गया है हमारा, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं हमको। अब हमें निकालना है dy बाई dz। dy बाई dz क्या हो जाता है, ये होता है dy बाई dx अपॉन dz अपॉन dx। तो dy बाई dx क्या हो गया आपका, 2 अपॉन ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। अच्छा आप लोग समझ गए ना करना क्या चाह रहे हैं हम लोग? जी यस yes, सर। sir. ठीक है, टॉपिक का नाम है हमारा हायर ऑर्डर टॉपिक का नाम है हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होता है, जैसे कोई फंक्शन है, अभी तक आप केवल dy बाई dx ही निकालते थे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है उसका एक बार डिफरेंशिएशन किया है। तो फर्स्ट ऑर्डर को आप dy बाई dx से लिख सकते हो। तो dy बाई dx उसको लिखने का तरीका होता है, या फिर आप उसको f डैश x से भी लिख सकते हो, या फिर आप उसको y डैश से भी लिख सकते हैं, या फिर आप उसको y1 से भी लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे सर इतने सारे बताने की जरूरत क्या है, बेटा क्वेश्चन में कभी कभी वो y1 दे देता है, तो y1 का मतलब बच्चों को पता नहीं होता। एक्चुअली y1 का मतलब भी क्या है, dy बाई dx ही। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको बताना है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। आप उसको एफ डबल डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप उसको वाई डबल डैश वाई डैश एक्स लिखते हैं वैसे नॉर्मली, क्योंकि एक्स का ही तो फंक्शन है वाई। और उसको आप वाई टू से भी लिख सकते हैं। ठीक है, वाई टू मीन्स डबल डेरिवेटिव। ऐसे अगर आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करना है, यानी आपको अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करना है, तो ये हो गया डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, या फिर एफ ट्रिपल डैश एक्स, या फिर वाई ट्रिपल डैश एक्स, या फिर आप उसको y3। इस तरह से nth ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आपको लिखना है, इसी तरह से अगर आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना है, तो आप उसको dny अपॉन dx की पावर n, या फिर आप fnx, या फिर आप ynx, या फिर आप उसको yn से भी रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। देखिए जैसे मैं क्वेश्चंस करवाता हूं आपको, y इज इक्वल टू, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x। आपको बताना है शो करना है मतलब एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। दो बार बोर्ड में आया है, तो ऐसा खास क्वेश्चन भी नहीं है। देखिए डिफरेंशिएशन किया, सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले ए ऐसा का ऐसा ही कॉस दिखाई दिया, कॉस का क्या होता है माइनस साइन। आगे लॉग दिखाई दिया, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x प्लस बी। साइन दिखाई दिया, साइन का क्या होता है
cos log x, और log x का क्या होता है 1/x। मेरी बात क्लियर है सब लोगों को? नीचे जो Yes, x sir. आ रहा है x को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया -a sin log x प्लस b cos log x। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान देते हैं तो प्रोडक्ट रूल लग गया, क्योंकि दोबारा डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा क्योंकि डबल डेरिवेटिव लाना है। तो देखो x ऐसा का ऐसा ही, dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस dy बाई डी एक्स ऐसा का ऐसा ही, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, माइनस a, देखो साइन का क्या हो जाएगा cos log x, और log x का क्या हो जाएगा 1/x। ऐसे यहाँ पर b ऐसा का ऐसे ही cos का हो जाएगा माइनस साइन log x, और log x का हो जाएगा 1/x। डिफरेंशिएशन में कोई डाउट है किसी को? No, sir. -1/x कॉमन आ रहा है, -1/x कॉमन आ रहा है, तो क्या बच रहा है a cos log x प्लस b sin log x, ये चल रहा है x डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। बेटा x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x आ जाएगा इधर बाहर, ये चल रहा है x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा जरा ध्यान दीजिए, जो ऊपर बच रहा है ना, ये आप देखिए किसके बराबर है, y के बराबर है या नहीं है इक्वेशन नंबर 1 से? Yes, sir. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से एज इट इज वो y के बराबर है। तो यानी आपका जो बच रहा है, अब क्या बच रहा है, x को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, माइनस वाई को इधर लाए, क्या हो गया प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। क्लियर मेरी बात? देखिए जैसे क्वेश्चन है बोर्ड में आया हुआ, जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। y is equal to log x plus under root x square plus a square, show that, आपको शो करना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स किया तो सबसे पहले लॉग दिखाई दे रहा है, लॉग का क्या होता है 1/, चेन रूल लगा रहे हैं, ये हमने क्लास में किया भी। एक्स का डेरिवेटिव 1, अंडर रूट दिखाई दिया, अंडर रूट का क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट, आगे एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और ए स्क्वायर का क्या हो गया 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये चल रहा है बच्चे, यहाँ पर देखो 1/1 तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका एलसीएम आ रहा है, तो ये क्या बच रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का एक्स, इससे ये कट गया, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब लेकिन आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लाने में एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो चलो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अगर नहीं भी करते डायरेक्ट भी करते तो भी हो जाता। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं, ये 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या लग गया, प्रोडक्ट रूल लग गया, मेरी बात समझे आप लोग, यहाँ पर क्या लग गया प्रोडक्ट रूल, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव बोलिए, अरे फिर डी वाई बाई डी एक्स ऐसा का ऐसा ही, अंडर रूट एक्स, अब इसका डेरिवेटिव होगा तो अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 अंडर रूट, Yes, आगे एक्स स्क्वायर का 2x और ए स्क्वायर का 0 और 1 का डेरिवेटिव 0। बोलिए कोई दिक्कत इसमें किसी को?
No, sir. Yes. अब इसके बाद देखिए ये 2 से 2 तो कैंसिल हो रहा है, तो आपका हो जा रहा है x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया। अब यहाँ पर एलसीएम क्या आ रहा है, हमारा एलसीएम आ रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बेटा नीचे तो 1 है यहाँ पे, तो अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो ये इधर जाएगा, ऊपर अंडर रूट जाएगा, तो अंडर रूट इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक्स डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि नीचे तो सेम ही है, इक्वल टू 0। अंडर रूट को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. नोट करिए। अगला क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू e की पावर m साइन इनवर्स x आपको शो करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अगेन बोर्ड में आया हुआ है, सारे फेमस क्वेश्चन हैं। देखिए मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले e की पावर x दिखाई दिया, तो e की पावर x का e की पावर x, आगे चले m साइन इनवर्स x, तो m ऐसा का ऐसा ही, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो हो गया, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर m ऐसा का ऐसा ही, e की पावर m साइन इनवर्स x, हमें दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वो डबल डेरिवेटिव में प्रूव करना है। तो यानी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखिए प्रोडक्ट रूल लग रहा है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, डी वाई बाई डी एक्स का ये हो गया, फिर डी वाई बाई डी एक्स ऐसा का ऐसा ही, अंडर रूट का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 का 0 इसका 2x, ठीक है, इक्वल टू m e की पावर m साइन इनवर्स x, तो e की पावर x का e की पावर x, दोबारा डेरिवेटिव कर रहा हूँ, m ऐसा का ऐसा ही, साइन इनवर्स x का ये हो गया, 2 से 2 कट गया, सिंपल डेरिवेटिव है, ये हो गया माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m स्क्वायर। देखो बेटा e की पावर m साइन इनवर्स x, क्वेश्चन से ध्यान दो, ये y के बराबर है। Yes. चलिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दिया जो नीचे था, तो यहाँ अंदर पहले से ही चल रहा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू m स्क्वायर वाई। अंडर रूट मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट से अंडर रूट मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर ले आए माइनस m स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। नोट कर लीजिए।